छत्रपति शिवाराजे भोसले। इनकी शासन अवधि 1674 से 1680 तक रही। इनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ में हुआ। इनके पूर्ववर्ती थे शहाजीराजे, उत्तरवर्ती थे संभाजीराजे। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था और इनका निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुआ था। इनकी समाधि रायगढ़ में है। इनकी संतान थी संभाजी, राजाराज, राणूबाई। इनका घराना था मराठा और इनका राजवंश था भोसले। इनके पिताजी का नाम था शहाजीराजे और माता का नाम था जीजाबाई। इनकी कुल 8 पत्नियां थी। इनके गुरु थे रामदास, जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे, और दादाजी कोंडदेव इनके संरक्षक थे। इनको छत्रपति की उपाधि प्राप्त थी। इनके पूर्व अधिकारी थे शाहजी भोसले। ये हिंदू धर्म से संबंधित थे। इनकी प्रमुख युद्ध पद्धति थी गोरिल्ला वार और इनको प्रमुख सुधार था हिंदू राज्य की स्थापना। इनका बहुत एक बड़ा स्मारक महाराष्ट्र में बना हुआ है। शिवाजी महाराज भोसले का अष्टप्रधान, जिसमें सलाहकार परिषद थे, उसमें थे पेशवा जो मंत्रियों का प्रधान हुआ करता था, अमात्य जो वित्त मंत्री होते थे, मंत्री जो राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था, सचिव वो जो राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहर जैसे दफ्तरी कामकाज देखता था, सुमंत विदेशी मंत्री को कहते थे, सेनापति सैनिक प्रधान हुआ करता था और पंडित राव दान के अध्यक्ष होता था, न्यायाधीश कानूनी मामलों का निर्णायक होता था। छत्रपति शिवाजी ने प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें से निम्न है आपके: प्रतापगढ़ी की लड़ाई 10 नवंबर 1659, कोल्हापुर की लड़ाई 28 दिसंबर 1659, पवनखिंद की लड़ाई 13 जुलाई 1660, चाकड़ की लड़ाई 1660, अंबरखिंद की लड़ाई 2 फरवरी 1661, सूरत की बर्खास्तगी 5 जनवरी 1664, पुरंदरी की लड़ाई 1665, सिंहगढ़ की लड़ाई 4 फरवरी 1670, कल्याण की लड़ाई 1682 से 1683 के बीच, भोपालगढ़ की लड़ाई 1679, संगमनेर की लड़ाई 1679। मराठाओं की कुछ प्रमुख संधि: सूरत संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782, बेसिन की संधि 1802, देवगांव संधि 1803, सरजी अर्जुन गांव संधि 1803, राजपुर घाट संधि 1805, पूना संधि 1817। कुछ विशेष जो छत्रपति शिवाजी भोसले से संबंधित हैं: इनका जो मराठा सचिवालय था उसको फाद के नाम से जानते थे। तोरण का किला जो पूना के पास में है 1646 में उन्होंने जीता। जावली का किला 1656 में जीता था और पुरंदर का किला 1648 में जीता था। शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। इन्होंने गुजरात से लेकर के केरल तक के क्षेत्र पर अपनी नेवी स्थापित की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है।